आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जो धर्माचार्य के तौर पर अपनी विशेष ख्याति रखते हैं और कल्कि पीठ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु कलयुग में उनका जो 10वां अवतार है वो कल्कि यानी संभल में होगा। और एक ब्राह्मण परिवार में ऐसी मान्यता है, जिस तरह से स्कंद पुराण और सनातन परंपरा के ये जो मान बिंदु हैं हमारे पुराण, उनमें कहा गया है। तो कल्कि पीठाधीश्वर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहाँ गए थे और उस गरिमामय कार्यक्रम में उनको संत समाज की तरफ से राष्ट्रीय संत की उपाधि भी दी गई है। राजनीति में भी उनका बराबर दखल रहा है और वो एक राजनेता ही नहीं, एक गज़लकार, मुशायरों में उनकी ओजस्वी वाणी और उनका गेय तत्व जो है, एक बहुत अच्छा सुरीला कंठ है उनका। तो आप कह सकती हैं कि वो एक गायक भी हैं, एक गज़लकार भी हैं, राजनेता भी हैं। अलग अलग डायमेंशंस हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से अब कल्कि पीठ का अयोध्या के धाम की तरह ही उसका भी निर्माण किया जा रहा है, लाल पत्थरों से ही, और 10 गर्भगृह होंगे और तमाम तैयारियां हैं। तो चलिए सीधे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, क्योंकि उनसे बात करने में बड़ा आनंद आता है, हम सीधे चलते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की तरफ। आचार्यवर, प्रणाम करता हूं आपको। शरद जी, बहुत बहुत शुभाशीष और शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद, धन्यवाद। मध्य प्रदेश आप आए हैं, इस समय इंदौर में हैं, फिर उज्जैन में आपका कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले तो कल्कि पीठ के बारे में ही बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी अभिरुचि से और बहुत श्रद्धा से कल्कि पीठ पहुँचे थे और उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए थे। अभी एक सिनेमा, एक फिल्म भी बड़ी चर्चित आई कल्कि ही नाम की, और उससे लोगों की अभिरुचि और बढ़ी कि किस तरह से भगवान विष्णु। तो कल्कि पीठ की आपकी संकल्पना क्या है? हम सुन रहे हैं बहुत भव्यता से इसका निर्माण हो रहा है, तमाम तैयारियां चल रही हैं, और एक चीज़ हमें ये भी पता चली है कि इसको ध्वंस भी इसका अयोध्या के राम मंदिर की तरह 500 साल पहले हुआ था। तो एक कल्कि पीठ पर पहले आरंभिक तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए शरद जी, आपका आभार कि आपने श्री कल्कि धाम के विषय में इतनी जिज्ञासा व्यक्त की। हमारे पुराणों में ऐसा उद्घोष है, हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अवतार प्रत्येक युग में होता है, कलयुग में भी होगा। तो स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्कि पुराण में इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। और श्रीमद् भागवत के अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान का अंतिम अवतार, यानी कि जिसको हम 10वां अवतार, अंतिम अवतार कहते हैं, श्री कल्कि के रूप में, श्री कल्कि नारायण के रूप में, भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा। संभल जो है वो मेंशन है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेष्यन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल नामक स्थान में भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो इस उद्घोषणा को जब तमाम संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने पढ़ा होगा तो उनके मन में तरह तरह के विचार आए होंगे। मेरे मन में भी जब मैंने ये पढ़ा तो विचार आया कि जहाँ भगवान आता है, जहाँ भगवान आया है वो धरा धाम बन जाती है। तो जहाँ भगवान आएगा, पुराणों की उद्घोषणा के अनुसार इसको आधार मान करके मैंने ये संकल्प लिया 18 वर्ष पूर्व कि जहाँ भगवान आएगा, और श्रीमद् भागवत कहती है, पुराण कह रहा है, तो उस स्थान पे उनके आने से पहले एक धाम का निर्माण होना चाहिए। श्री कल्कि धाम का संकल्प लिया। तो ये 18 वर्ष का संघर्ष, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आईं, उस समय उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हमें हाई कोर्ट की डबल बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया, और उसका शिलान्यास करने के लिए मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से चर्चा की और वो तैयार हुए। मेरे आग्रह पर, मेरी भावनाओं को स्वीकार करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी 19 फरवरी को
श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने संभल पधारे और उन्होंने आधारशिला रखी, शिलान्यास किया। श्री कल्की धाम श्री राम मंदिर यानी कि त्रेता युग में भगवान राम आए, उनका मंदिर बन करके जब तैयार हुआ जी, तो श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर तैयार हुआ उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई जी हाँ, और उसके पश्चात जी, जहां भगवान आएगा उसका शिलान्यास हुआ। क्या बात, तो वाह। कलयुग से लेकर के और आदिकाल यानी त्रेता युग यानी कि जहां भगवान आया उसका मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसके सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुए। और जहां भगवान आएगा उसका भी शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो त्रेता युग से, सतयुग से लेकर के और कलयुग, ये जो सनातन का कालचक्र है जी, इसके सेतु के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित हुए। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात एक की। और बात बता जी, दूं कि श्री जी, कल्की धाम का निर्माण जी। लगभग 4.5 से 5 साल तक चलेगा। जी, और हमारा ऐसा विश्वास है और हमारा ऐसा प्रयास है कि आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से भगवान के होने वाले अवतार का धाम 2029 तक बन करके पूर्ण होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। बहुत सुंदर। और ऐसा लगता है कि जैसे नियति का एक चक्र है जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ा, तो फिर अगला चरण उसका ऐसा प्रतीत हुआ कि कल्की की तरफ है। हमारे मध्य प्रदेश में जो होलकर वंश रहा है और जिसकी बहुत ही प्रख्यात रानी रही हैं, जिन्होंने पूरे देश में जीर्ण शीर्ण मंदिरों का आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिनको ध्वस्त किया, अहिल्या बाई की मैं बात करूं, तो क्या इनका भी कोई संबंध कल्की से जुड़ता है? शरद जी, बहुत बड़ा संबंध है जी, अद्भुत संबंध है, अद्वितीय संबंध है, अकल्पनीय संबंध है जी, अविश्वसनीय संबंध है। वाह वाह। और पौराणिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है जी। अहिल्याबाई होलकर, आज मैं इंदौर की धरा पे हूँ, मैं नमन करता हूँ इस धरती को जहाँ महारानी अहिल्याबाई होलकर जैसी धार्मिक एक हमारी वीरांगना ने जन्म लिया। और इंदौर की महारानी को मैं नमन करता हूँ। और उन्होंने पुराणों में ये उद्घोषणा को देखते हुए संभल की खोज की। और जब संभल की खोज की, उन्होंने ऐसा विचार किया उस समय कि संभल को खोजा जाए जहां भगवान का अवतार होगा। तो संभल की खोज करके अहिल्याबाई होलकर जी वहां पधारी और वहां पर अपने हाथों से संभल को कल्की पीठ घोषित करके वहां एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया। आज भी वो मंदिर है जी, और उसके नीचे शिलालेख है जी, कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। तो जहां भगवान आएगा उस संभल को कल्की पीठ बनाने की जो घोषणा है वो तो अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा हुई। और उसी कल्की पीठ पे कल्की पीठाधीश्वर की रूप में मैं सेवा में हूँ। मुझे यहाँ के एक बहुत ही जनसेवक मंत्री हैं, नेता हैं बड़े, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। मेरी उनसे चर्चा हो रही थी रात, तो मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे अपने आप को। और मैं इंदौर के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, इंदौर के तमाम इस बहन भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भगवान जहाँ आएगा वहाँ उस धरती पर अपने हाथों से, अपने कर कमलों से उसकी स्थापना कल्की पीठ की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा हुई। तो उस धरा पर एक बार जरूर पधारें। जहाँ भगवान आया है उन धामों में, जहाँ भगवान आया है उन तीर्थों में आप पधारे हैं, लेकिन जहाँ भगवान आएगा श्री कल्की के रूप में वहाँ अवश्य पधारें। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ श्री कल्की धाम। जी जी जी, ये तो बड़ी अद्भुत बात आपने हम सबके साथ साझा की है। और अब मध्य प्रदेश का एक भावनात्मक संबंध भी कल्की पीठ से उद्घाटित हुआ है और हम सबका एक बहुत ही स्नेह का, सम्मान का और एक डिवाइन रिलेशन जो है वो भी कल्की से जुड़ा है। मैं बात करूं अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश अब थोड़े कुछ राजनीतिक प्रश्नों की तरफ रुख करता हूं, क्योंकि अध्यात्म आपकी मूल धारा है और राजनीति उसकी एक सहायक धारा के रूप में हमेशा विकसित होती रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, दोनों राजनेताओं को आप बखूबी जानते हैं। मध्य प्रदेश का नतीजा लोकसभा का जो रहा वो कांग्रेस के लिए बहुत ही अप्रत्याशित रहा,
और काफ़ी इस तरह से, बल्कि कहा तो ये भी गया कि अब गुजरात हो गया है मध्य प्रदेश। कांग्रेस की कितनी संभावनाएं हैं। आप यहाँ की राजनीति की धारा को बहुत अच्छे से समझते हैं, दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, कमलनाथ जी को जानते हैं, और लोकसभा इलेक्शन के पहले इन दोनों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश में व्हाट वेंट रॉन्ग कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप एक गहरे समीक्षक भी हैं, मैं जानता हूं जी। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शरद जी कि मध्य प्रदेश से मेरा भी बड़ा गहरा रिश्ता है। और मैं 2018 का जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस का स्टार प्रचारक के रूप में मैं मध्य प्रदेश आया था। और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें भी मैं कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक रहा। लगभग 60-62 सभाएं करने का मुझे मौका मिला था। आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सब लोग साथ रहते थे। मैं और सचिन पायलट जी काफ़ी दौरा यहाँ करते थे जी। तो ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, इसका देश की राजनीति से बड़ा गहरा रिश्ता है। और क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं का देश है, श्रद्धा विश्वास का देश है। तो एक बात तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि एक कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो अपनी हर सभा की शुरुआत करती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जी। एक वो कांग्रेस थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, मौलाना आजाद जैसे अच्छे धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोग थे। लेकिन महात्मा गांधी की कांग्रेस अब मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल रही है। ये जो आज की कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने देश को आजादी दिलाई। ये कांग्रेस षड्यंत्रकारियों की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस चाटुकारों की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस चंद ऐसे वामपंथी गैंग की कांग्रेस हो गई है जो दिल्ली में बैठ करके तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, उन नेताओं को जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया है, उन नेताओं को जिन्होंने कांग्रेस को शक्ति दी है, उन नेताओं को जिन्होंने कांग्रेस में अपना जीवन खपा दिया है, उन नेताओं को बेइज्जत करने का काम करती है, उनकी तौहीन करने का काम करती है। उसका परिणाम ये देखने को मिला कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करता है, अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। और वो नेता भी अपने दर्द को किसी से बता नहीं पाते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी है। तो कांग्रेस को जो लोग चला रहे हैं, राहुल गांधी जी की जो एक चंडाल चौकड़ी है, और वो वामपंथियों से घिर गए राहुल जी, तो वो फैसले वो लेते हैं जी। और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस बहुत ताकतवर हुआ करती थी, धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया हो गया है जी जी। तो ये बात आप मानते हैं कि ये इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। राहुल गांधी जी के अप्रोच को लेकर आप उन नेताओं में से रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए, जब तक आप कांग्रेस में रहे, जो बहुत एपिकल लीडरशिप जो है, जिसे आला कमान कहा जाता है, उसको, उसकी कार्यप्रणाली को भी आपने बहुत करीब से देखा है। तो क्या लगता है, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है, गांधी की कांग्रेस अब ये नहीं रही है, और अभी हम देख रहे हैं कि एक जाति की बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से उभरी है, चाहे जाति की मतगणना की बात हो या फिर जाति को एक बड़ा बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हमलावर एक हथियार जैसी शक्ल देकर सामने लाने की बात हो, जिसे लेकर समीक्षक चिंतित हैं कि पहले बीजेपी पे आरोप लगा कि वो धर्म की राजनीति करती है और अब जाति की राजनीति आ गई है। तो ये देश के लिए तो बड़ा ही चैलेंजिंग है। कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी जी की कार्यशैली को? देखिए, राहुल गांधी जी को ये सोचना होगा कि राहुल गांधी जी खड़गे जी से बड़े हो सकते हैं लेकिन देश से बड़े नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी जी को ये सोचना होगा कि देश बड़ा है, सत्ता और सियासत छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। इस देश को तोड़ने की कई तरह से साजिशें हुई हैं, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा शरद जी कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, महमूद गजनबी और गौरी बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम हुआ कि इस देश में कुछ जयचंद थे। जी जी। और भारत ने 1000 साल की गुलामी भोगी। भारत के आइडियल और भारत के हीरो बाबर, चंगेज खां, नादिर शाह, अब्दाली, खिलजी और तैमूर लंग नहीं हो सकते हैं।
भारत के आइडियल और भारत के जो गौरव हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं, भारत के गौरव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो सकते हैं, भारत के गौरव राणा प्रताप हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाना पसंद किया लेकिन अकबर के सामने सजदा करना पसंद नहीं किया। भारत का गौरव अहिल्याबाई होलकर हो सकती हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी को भारत को समझना पड़ेगा और भारत को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर विभाजित करने का जो ये षड्यंत्र है ये उसी समय से चल रहा है। चाहे उसमें मुगलिया पीरियड लो, चाहे उसमें अंग्रेजों की हुकूमत लो, और उसके बाद जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, जो मुगलों की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को अगर कांग्रेस के नेता, वो भी राहुल गांधी जैसे बड़े नेता अडॉप्ट करेंगे तो फिर भारत को विभाजित करने की शक्तियों में ही शामिल माने जाएंगे और भारत की जनता भारत को विभाजित होते हुए नहीं देख सकती है। भारत जी विभाजन की विभीषिका के जख्म को एक बार अपनी छाती पे ले चुका है। जी 1947 में भारत का विभाजन हुआ और विभाजन की वो विभीषिका का जख्म आज तक भारत की आत्मा पे कायम है, जी अभी भरा नहीं है। जी हाँ, तो जातियों के नाम पर संघर्ष करके जातिवाद की राजनीति का विरोध तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। भारत को जातियों में बांटना, भारत को क्षेत्र के नाम पे बांटना, भारत को भाषा के नाम पे बांटना, ये बांटना ही कहा जाएगा। और इस बांटने की राजनीति जो करेगा, मैं समझता हूं भारत की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। आचार्य जी, कुछ अरसे पहले, बल्कि करीब एक दशक पहले, कांग्रेस के एक बड़े नेता से हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, उन्होंने कहा कोट नहीं करना, लेकिन उसका जिक्र तो हम करते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि भारत में धर्म की राजनीति या धर्म के बिना राजनीति करना असंभव है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और उन्होंने ये भी कहा अपने वाक्य के समर्थन में कि वामपंथी इस देश से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसीलिए गायब हो गई कि उसने पीछे उनके नेता छिपकर दुर्गा पूजा के पंडालों में जाते थे लेकिन सामने प्रकट रूप से धर्म के साथ नहीं खड़े दिखते थे। क्या आपको लगता है कि धर्म हमेशा से सत्ता के लिए गाइडिंग फोर्स रहा है? भारत में धर्म के बिना, धर्म के एक सकारात्मक पक्ष के बिना राजनीति संभव नहीं है? शरद जी, थोड़ा सा मैं अलग बात करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जी जी, सनातन है तो भारत है, जी भारत है तो सनातन है, जी। सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। जी, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के जितने धर्म हैं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उनका जो ओरिजिन है, हाँ, वो किसी का यरूशलेम है, किसी का मक्का है, किसी का कहीं है। सनातन एक अकेला ऐसा धर्म है जिसका ओरिजिन भारत की भूमि है। तो जिस धर्म का ओरिजिन भारत भूमि है, उसको भारत से अलग करके देखना ये मूर्खता है या फिर कोई साजिश है। अब मुझे बताइएगा, भारत के अंदर, आज मैं उज्जैन में रहूंगा, उज्जैन जा रहा हूं, शाम को एक कार्यक्रम है 5 बजे जी। उसका जो शीर्षक है वो है यूथ विद सनातन, यूथ विद सनातन। जो सनातन क्या है? सनातन वो धर्म है जो सबका सम्मान करता है, जो सबको प्रेम करता है जी, जो सबका आदर करता है, जो सब कुछ स्वीकार करता है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और मैं आज आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि विश्व का एक ही धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है। बाकी धर्म जो हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा निर्मित हैं। कुछ नियम बनाए, कुछ कायदे बनाए, कुछ कानून बनाए, कुछ नियमावली बनाई और वो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन सनातन एक अकेला धर्म है, चित जल पावक गगन समीरा। जो पंच महाभूत हैं पूरे विश्व के अंदर, ये प्रकृति प्रदत्त हैं। और प्रकृति प्रदत्त जो धर्म है, जहां नदियों को पूजा जाता है, जहां वृक्षों को पूजा जाता है, जहां पत्थर में भी भगवान का दर्शन होता है, वो सनातन है। तो सनातन से भारत को अलग करना और भारत को सनातन से अलग करके देखना ये ठीक नहीं है। अब कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कांग्रेस ना भारत को जानती है, ना समझना चाहती है इस समय की कांग्रेस, और कांग्रेस ना सनातन को समझना चाहती है। जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ा दिखती है। जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ा हो जाती है। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां उनका अवतार हुआ, उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई गई। यह ऐतिहासिक प्रमाण है। बाबर पहले पैदा हुआ या भारत? बाबर पहले आया या सनातन?
बाबर पहले आए राम, इसे सोचने के लिए रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कई सौ साल तक संघर्ष हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया, उसके पश्चात भी आज तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राम मंदिर नहीं गया। जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला तो मैं उस समय कांग्रेस में था, और मैं काफी बड़े बड़े नेताओं से, नाम लेना उचित नहीं है, मैंने सबसे कहा कि भाई भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है जी, और इसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। आप इसे मत ठुकराओ। राम सबके हैं, राम सिर्फ एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी की चौकड़ी ने राम के निमंत्रण को ठुकराया जी। भारत के अंदर जो राम का निमंत्रण ठुकराएगा शरद जी, उसे कहां जगह मिलेगी, उसे कौन स्वीकार करेगा? जी जी। एक पॉलिटिकल 2-4 सीट जीत लेना, जी जी है 2-4 चुनाव जीत लेना, जी, ये विषय नहीं है शरद जी। जी जी। विषय है भारत के अस्तित्व का, विषय है भारत की अस्मिता का, विषय है भारत के गौरव का। जी, निश्चित तौर पर एक हम रहे ना रहें, जी जी, हम रहे ना रहें, लेकिन भारत का गौरव रहना चाहिए। इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कोई भी आचार्य जी। एक दो प्रश्नों के साथ मैं समापन करूंगा। एक राजनीतिक विचारक के नाते, क्योंकि उसमें बड़ी गहराई है आपके भीतर, एक पॉलिटिकल फिलॉसफर के भी नाते, देश की राजनीति के जो दोनों प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ऐसा कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जाति की राजनीति के चलते नुकसान हुआ। अब ये निश्चित तौर पर बीजेपी के थिंक टैंक विचार कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दशा और दिशा कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, और किस धारा को लेकर बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। जी हाँ, जी हाँ। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आप श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आइए। उन्होंने आए वो, और उन्होंने शिलान्यास किया। लेकिन मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करें, आप नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करें, समीक्षा करें, ये सब ठीक है, लोकतंत्र में चलता है। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरसिम्हा राव के और मनमोहन सिंह के, सबके फैसलों की आलोचना हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी के भी फैसलों की आलोचना हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भारत को गौरवान्वित करने का जो काम किया है, हम उससे आंख नहीं फेर सकते। राम मंदिर का निर्माण, माफ करना, धारा 370 का हटना, 3 तलाक का हटना, श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना, ये ना हो पाता अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त नेतृत्व मिला हुआ है जी। और कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि जहां जिस नेता में थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी है, जिस नेता में थोड़ा सा स्वाभिमान है, जिस नेता में थोड़ी लोकप्रियता है, प्रतिभा है, ये उसका गला घोंटते हैं। जब कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो दिग्विजय सिंह जी ने नॉमिनेशन का पर्चा लेने गए थे। दिग्विजय सिंह जी चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था, कई साल पहले कहा था, मैंने एक बार कहा कि आप आगे आइएगा, देश को अगर राहुल गांधी जी अध्यक्षता का चुनाव नहीं लड़ते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, तो आप लड़िएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो दिग्विजय सिंह जी ने नॉमिनेशन करने का फैसला किया। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ साजिश हुई। कांग्रेस में राहुल गांधी का जो ये चंडाल चौकड़ी का तंत्र है, ये नहीं चाहता था कि कोई ऐसा अध्यक्ष मिले, ऐसा नेता कांग्रेस का नेतृत्व करे जो इस चंडाल चौकड़ी की बातों को ना माने। इसलिए उन्होंने खड़गे जी के पक्ष में दिग्विजय सिंह जी को नॉमिनेशन एक तरह से ना करने का निर्देश दिया। तो ये जो प्रतिभाओं का दमन करना है, ये जो सीनियरिटी को खत्म करना है, ये जो मजबूत लोगों को, जो जनता में लोकप्रिय हैं, उनके खिलाफ जब साजिश होगी तो उस पार्टी का हश्र क्या होगा? यही होगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह का हाल हुआ है, गुजरात में, उड़ीसा में, है ना, आंध्र प्रदेश में, है ना, सब जगह सूपड़ा साफ है। जी जी। और जिन लोगों ने कांग्रेस की कब्र खोदी है, जिन पार्टियों ने कांग्रेस को खत्म करने की साजिशें की हैं, जिन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनकी चौखट पे आप माथा रगड़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी ने किया, आप उनकी चौखट पे माथा रगड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने का काम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने किया, आप उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी ने सोनिया जी के लिए, राजीव गांधी जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं किया जी। और अगर कांग्रेस को सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की इतनी चिंता है और कांग्रेस बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी मानती है, बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद को गिराने का मुलजिम मानती है, तो उद्धव ठाकरे तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हाँ हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो जो बाबरी मस्जिद को जिन्होंने ढाया उनको आप जी सामने लेके चलते हैं, और सनातन पे जो हमला होता है, हिंदू धर्म पे जो हमला होता है, हिंदू विरोध की जो बातें होती हैं, उन पर आप खामोश हो जाते हैं। जी जी। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उस पर आप चुप हैं। कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं की दुर्दशा हुई, उस पर आप चुप हैं। ब्राह्मणों का जो पलायन हुआ, उस पर आप चुप हैं। पूरे देश में जब हिंदुओं पर हमला होता है, हिंदू संस्कृति पर हमला होता है, सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश होती है, उस पर आप खामोश हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आप सनातन विरोधी हैं, और सनातन विरोधी होकर के, राम विरोधी होकर के, हिंदू धर्म का विरोधी होकर के इस देश में राजनीति करना मुझे लगता है कि अब संभव नहीं है। आचार्यवर, एक आरोप जो विपक्ष की तरफ से सत्ताधारी दल भाजपा पर लगता है वो ये है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, और अभी सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी उसमें हालांकि मतभिन्नता भी थी दोनों में, केजरीवाल जी को जमानत देने के मसले पर, और फिर सीबीआई को तोता, पिंजरे में बंद तोता बताया गया। और यूपीए के समय भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत से सामने आई थी। इधर देश की जो एजेंसियां हैं उनकी निष्पक्षता, चाहे चुनाव आयोग हो, उस पर सवाल उठाने की एक रवायत हो गई है, या फिर ये लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करने के लिए हो गया। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है। अगर हम अपने देश की इन एजेंसियों पर ऐसे संदेह का वातावरण एपिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से देखेंगे तो ना सीबीआई पर किसी को भरोसा होगा, ना निर्वाचन आयोग पर होगा, ना आईटी और ईडी पर होगा। क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर? शरद जी, ये एक नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गढ़ा जा रहा है। मुझे बताइए, मैं 20 साल से नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलता था जी। कल की धाम पे तो ईडी नहीं आई जी जी, सीबीआई की जांच नहीं हुई। जी हाँ, जी हाँ। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने देश को लूटा नहीं है। देश की संपदा को लूटोगे, और जब ईडी आपके घर आएगी, सीबीआई आपके घर आएगी, जांच एजेंसी, एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। जब सत्ता आती है तो सत्ता में कुछ विशेषताएं होती हैं, गुण दोष दोनों साथ साथ आते हैं, विकृतियां पैदा हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सीबीआई का दुरुपयोग कब नहीं हुआ, ईडी का दुरुपयोग कब नहीं हुआ। ये जो लालू यादव जी के खिलाफ केस है, ये जो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस है, ये माफ करना 2014 से पहले दर्ज हुए हैं। ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये नेशनल हेराल्ड का केस जो है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद दर्ज नहीं हुआ। ये तो कोर्ट के आदेश पे 2014 से पहले हुआ था जी। अब मुझे बताइए, अगर आप देश की संपदा को लूटेंगे और सीबीआई आपका दरवाजा खटखटाएगी तो आप चिल्लाएंगे साहब ये लोकतंत्र पर हमला है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है जी। है भाई, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, वो लोकतंत्र पर हमला कैसे हो जाता है? इसे लोकतंत्र पर हमला कहना ठीक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा है, और जब आप चुनाव हार जाते तो लोकतंत्र मर गया। जी जी जी। अंतिम प्रश्न आपसे अगर कर रहा हूं। राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है जी। अगर भारत में लोकतंत्र मर गया होता तो रायबरेली और वायनाड से चुनाव आप कैसे जीत जाते? जी हाँ, जी हाँ। अगर लोकतंत्र मर गया होता जी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैसे बन जाती? अगर लोकतंत्र मर गया होता तो तेलंगाना में सरकार कैसे बन जाती? अगर लोकतंत्र मर गया होता तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार कैसे बन जाती? जब आपको सूट करता है कोई फैसला तो कहते हैं लोकतंत्र जिंदा है जी, और जब आपको सूट नहीं करता तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया। जी जी। अंतिम प्रश्न कर रहा हूं। ये ठीक नहीं है जी। आपकी व्यस्तता है, आपको जाना भी है। अभी तिरुमाला में जो ये प्रसादम को लेकर जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत हमारे मान बिंदुओं को लेकर, हमारी व्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े करता है। इस पर चूंकि आपको अब राष्ट्रीय संत का भी एक उपाधि आपके साथ है, तो इस पर संत समाज का एक अखिल भारतीय अभिमत सामने आना चाहिए कि जो हमारे मान बिंदु से जुड़े बहुत ही प्रतिष्ठित जहाँ पर प्रसादम की परंपरा है,
वहाँ इस प्रक्रिया के लिए कुछ सरकारों की मदद से ऐसी प्रणाली बने कि किसी प्रसाद की शुद्धता या उसमें मांसाहार की मिलावट का प्रश्न न उठे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये घोर पाप है। ये जिन्होंने किया है उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उसमें मंत्री, संतरी, अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी और चीफ मिनिस्टर उस समय के जो भी हैं, जहां जब ये शुरुआत हुई, जिन्होंने ये साजिश की है, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम है। ये पाप है, ये घोर पाप है। इसका प्रायश्चित करना बड़ा मुश्किल है। और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि सनातन की शुचिता और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा फैसला हो। एक जिस तरह आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, उनका नाम पूरा पवन कल्याण जी ने मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि सनातन के संरक्षण के लिए कोई एक बोर्ड, कोई एक आयोग बनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल पहले से हुई हैं। हमारे धर्म को मिटाना, हमारे धर्म को खंडित करना, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना, सनातन को भ्रष्ट करने की ये साजिश है और इसका मैं घोर इसकी निंदा करता हूं। और पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। ये पाप किया किसने है और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कोई ठोस फैसला होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण। वन नेशन वन इलेक्शन का तो समर्थन आप करते ही हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी से मिल करके मैं इस बात को उठाऊंगा। बहुत जरूरी है, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की है। वन नेशन वन इलेक्शन, लास्टली मेरा कोई ठोस फैसला हो। जी, वन नेशन वन इलेक्शन। जी, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक देश का एक निशान, एक विधान, एक संविधान हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये रोज रोज के तमाशे, रोज रोज के ड्रामे, रोज रोज की बयानबाजी, इससे तो बच जाएंगे। देश की जनता चुनेगी, 5 साल सरकार चलेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध करेगा। जी जी जी, क्योंकि ये फैसला नरेंद्र मोदी का है। अगर ये फैसला नरेंद्र मोदी का है तो उसका विरोध करना विपक्ष का धर्म बनता। अगर हालत ये हो गई है, विपक्ष की मूर्खता देखिए। अगर नरेंद्र मोदी जी आज कह दें कि भाई मैं देश की प्रधानमंत्री के पद को छोड़ना चाहता हूं, तो पूरा विपक्ष जो है वो कहेगा नहीं साहब आप गलत फैसला कर रहे हैं, आप मत छोड़िए। विपक्ष अपना दिवालियापन, विपक्ष का दिवालियापन, मुझे लगता है पूरा विपक्ष आजकल राहुल गांधी जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। उनका सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी जो कहे उसका विरोध करो। नरेंद्र मोदी अगर संसद बनाए इसका विरोध करो, काले कपड़े पहन के। नरेंद्र मोदी अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाओ तो राम को भी भाजपा का मान लो। नरेंद्र मोदी अगर 3 तलाक हटाएं इसका विरोध करो, 370 हटाएं इसका विरोध करो, जो नरेंद्र मोदी बोले उसका विरोध करो। ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र तब सशक्त बनता है जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को डिवाइड किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा और उस फैसले की सराहना की। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा गया था, तब चलता है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो भारत का पक्ष रखने वाली टीम में सलमान खुर्शीद को भेजा गया था। तब एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। जी जी, अभी आपकी विपक्ष को सोचना चाहिए, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी से नफरत करके वो इस देश में सत्ता पा जाएंगे, मुझे लगता है ये भ्रम है। अभी आपकी हंसी की बड़ी चर्चा रही थी ऑक्सीजन को लेकर के। अगर नरेंद्र मोदी जी ऑक्सीजन की कोई बात करते हैं तो उस पर भी प्रतिबंध लगने की बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्हें तो नरेंद्र मोदी जो कहें उसका विरोध करना है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आज समझ जाते जाते मैं, अगर आपका मन हो, क्योंकि आपका मधुर कंठ मैंने सुना है, मैं उन लोगों में से शामिल हूं जिन्होंने आपको मुशायरों में भी सुना है, तो कोई ऐसा गीत, कोई गजल अगर आप गुनगुना देंगे तो आपके व्यक्तित्व के इस पक्ष से भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम लोग परिचित होंगे। जी, मैं इंदौर की धरती को नमन करते हुए आज उज्जैन महाकाल की धरती को नमन करने जाऊंगा और वहाँ यूथ विद सनातन का एक कार्यक्रम है, उसको मौन तीर्थ पीठ है, वहाँ जाऊंगा, उसको संबोधित करूंगा। और मैं श्री कल्की धाम से आया हूँ। 2 पंक्तियां स्वरचित भगवान श्री कल्की के स्वागत में मैं इस धरती से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कल युग में संभल में आऊंगा जी, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा,
वाह। आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, वाह। स्वागतम कल की, शरणागतम कल की। वाह 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 स्वागतम कल की, वाह वाह। शरणागतम कल की। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागतम कल्कि, स्वागतम आचार्य प्रमोद कृष्णम। मध्य प्रदेश की धरा पर और सनातन और यूथ पर हम बहुत जिज्ञासा से आपको सुनेंगे उज्जैनी में। बहुत आभार कि इतनी व्यस्तता के बीच में आपने बंसल न्यूज़ के लिए समय निकाला। प्रणाम कर रहा हूं आपको, बहुत धन्यवाद। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की ओजस्वी वाणी है, धन्यवाद, जो ध्वनित हुई है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने सुना तमाम बिंदुओं पर।